Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel, are coincident। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो लीनियर पेयर इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद आपको बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, या दोनों लाइंस पैरेलल हैं, या दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कंपेयर these lines with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। देखिए कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए a1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8, फिर आगे देखिए a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9 मिलेगा। ठीक है, ये आपने कंपेयर किया और आपको ये वैल्यूज मिल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो आइए हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। आइए a1/a2 हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, a2 की वैल्यू हमें गिवन है 7, तो a1/a2 की वैल्यू हमें मिल गई 5/7। ठीक है, आइए b1/b2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। b1 की वैल्यू हमारे पास -4, b2 की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक कंडीशन मिल रही है, हम लोग इसे लिख लेते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो जब भी ये कंडीशन हमें मिलेगी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये दोनों लाइन्स क्या हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, सो दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया तो आपको c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिलता तो आपको c1/c2 की जरूरत होती। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको क्या करना है, इन लाइंस को फिर से आपको a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 12। उसी तरह से a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो a1 देखिए हमारे पास 9, a2 है हमारे पास 18, तो 9 1 × 9, 9 2 × 18। तो देखिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, b1/b2। तो देखिए b1 की वैल्यू हमारे पास 3, b2 की वैल्यू हमारे पास 6। हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे c1/c2 को फाइंड करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास c1/c2, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 12 एंड c2 की वैल्यू है 24। ठीक है, इस तरह से
ये भी देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 जब है 12 2 जा 24, इसको भी सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम लोग लिख लेते हैं हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये कंडीशन जब आती है तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की आएगी तो वहां पे लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है। 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, ये हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है। तो इसे भी आप क्या करेंगे, कंपेयर दिस लाइंस विद a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। हमें कंपेयर कर लेना है। देखिए a1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, b1 की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप वैल्यू लेंगे तो उसके साइन के साथ लेंगे। ठीक है ना, c1 की वैल्यू देखिए आपको मिल जाएगी 10। ठीक है, a2 की वैल्यू यहाँ से 2। ठीक है, b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 एंड c2 की वैल्यू गिवन है 9। ठीक है, तो आइए अब हम लोग a1/a2 के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए a1/a2, a1 है हमारे पास 6 और a2 की वैल्यू हमें गिवन है 2। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। आगे देखिए b1/b2। ठीक है, b1/b2 हम लोग फाइंड करते हैं। तो b1 हमारे पास है -3, ओके, एंड b2 की वैल्यू हमारे पास है -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हमें मिल गया है। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या c1/c2 की वैल्यू जो है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। तो आइए इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो c1 की वैल्यू हमारे पास 10 है एंड c2 की वैल्यू हमारे पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हियर a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 3 है, b1/b2 की भी वैल्यू 3 है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू क्या है 10/9। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोग देखिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन जब होती है तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो दीज लाइंस आर पैरेलल। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड में हमने ये देखा कि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग कंडीशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो वहां पे लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है तो वहां पे लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तो वहां पे लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन्हें इन कंडीशंस में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, उनका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।